नमस्कार। आज की कहानी है जिद्दी राजा। दौलत राम अभी अपनी दुकान की ठीक ठाक कर ही रहे थे कि एक लड़का आकर उनसे बोला कि 1 लीटर गुड़ दे दो। दौलत राम जी ने उससे कहा कि गुड़ लीटर में नहीं किलो में बिकता है। अब उस लड़के ने कहा, अच्छा तो फिर 1 किलो गुड़ इस बोतल में डाल दो। दौलत राम जी को बड़ी हैरानगी हो रही थी कि आज सुबह सुबह यह लड़का कहाँ से मेरा दिमाग खराब करने आ गया। परंतु फिर भी उसे प्यार से समझाया कि गुड़ बोतल में नहीं थैले में दिया जाता है। इसी के साथ उन्होंने उस लड़के से कहा कि अब तुम दुकान पर बैठो, मैं ग्राहक बनकर तुमसे सामान लेने आता हूँ। अगले ही पल दौलत राम जी उस लड़के से बोले कि 1 किलो गुड़ दे दो। लड़का बोला कि बोतल लाए हो क्या? दौलत राम जी को समझ आ गया कि यह लड़का बहुत ही जिद्दी किस्म का है। इसे इतनी देर में समझा रहा हूँ, लेकिन यह न जाने किस मिट्टी से बना हुआ है। ये अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। एक बार तो दौलत राम जी के मन में आया कि इसे धक्के देकर अपनी दुकान से निकाल दूं, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि क्रोध करने का मतलब है कि दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। इस विचार के मन में आते ही उन्होंने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें एक जिद्दी राजा की कहानी सुनाता हूँ। यह लड़का भी खुशी खुशी कहानी सुनने के लिए बैठ गया। दौलत राम जी ने कहा कि एक बार एक राजा था। वह बहुत पूजा पाठ करता था। एक दिन भगवान उसकी तपस्या से खुश होकर उससे बोले कि राजन, तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। इस राजा ने कहा कि फिर आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कभी भी न मार सके। भगवान ने कहा कि यह काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी अपना वादा पूरा करेंगे। इस वरदान को पाने के लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। आज सूर्य छिपने से पहले यदि तुमने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हो तो तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें मौत के चंगुल से नहीं बचा पाऊंगा। यह वरदान पाते ही राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया। उस मंत्री ने कहा कि हमारे महल में कई अच्छे घोड़े हैं, लेकिन सबसे अधिक भरोसे वाला आपका सफेद घोड़ा है। आप उस पर बैठकर राज्य की सीमा आसानी से पार कर सकते हो। राजा ने मंत्री से कहा कि हमारे पास सबसे तेज दौड़ने वाला तो काला घोड़ा है, फिर तुम मुझे सफेद घोड़े पर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मंत्री ने अपनी राय देते हुए कहा कि काला घोड़ा थोड़ा पागल किस्म का है, इसके ऊपर हम अधिक भरोसा नहीं कर सकते। राजा ने मंत्री को डांटने के साथ साथ उसकी हिदायत को अनदेखा करते हुए काले घोड़े पर बैठकर राज्य की सीमा से बाहर जाने का फैसला कर लिया। सारा दिन भागते भागते घोड़ा और राजा दोनों ही पूरी तरह से थक गए थे, लेकिन सदा के लिए अमर होने के लालसा में राजा हर हालात में सूर्य के छिपने से पहले सीमा को पार करना चाहता था। इसी मंशा के चलते वो काले घोड़े को लगातार दौड़ाई जा रहा था। अभी घोड़ा राज्य की सीमा से कुछ ही दूरी पर था कि वो हताश होकर बुरी तरह से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। राजा के लाख कोशिश करने पर भी घोड़ा दोबारा उठ नहीं पाया और उसने सोचा राज्य की सीमा के अंदर ही दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में सूर्य देवता भी छिप गए और राजा की मौत हो गई। जब राजा देवलोक में पहुंचा तो उसने भगवान से खफा होते हुए कहा कि आपने मुझसे धोखा किया है। यदि आप मेरे घोड़े को नहीं मारते तो मैं सदा के लिए अमर हो सकता था। भगवान ने कहा कि तुम अपने मंत्री की बात हमेशा मानते थे, लेकिन इस बार उसकी बात मानने की बजाय तुम उसे उल्टा डांट कर अपनी जिद के चलते काले घोड़े पर निकल पड़े। तुम्हारे काले घोड़े का अंतिम समय और उसकी मौत की जगह उसके जन्म से ही निश्चित थी। यदि इस बार भी तुमने अपने मंत्री की बात ढंग से सुनी होती तो तुम सदा के लिए अमर हो सकते थे, क्योंकि तुम्हारे सफ़ेद घोड़े की अभी बहुत उम्र बाकी है। दुकान पर बैठे उस लड़के ने कहा कि आप मुझे यह कहानी क्यों सुना रहे हो? दौलत राम जी ने उससे कहा कि तुम्हें यह कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि अभी तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। तुम्हारी भी हर बात में जिद की आदत को देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि तुम तो अभी बच्चे मिट्टी की तरह कच्ची मिट्टी की तरह हो, जिसे
जिस सांचे में ढाले जाओगे ढल जाओगे। एक बार पकने के बाद बर्तन टूट तो सकता है, लेकिन उसे किसी दूसरे सांचे में डाला नहीं जा सकता। लड़के को भी जब यह बात समझ आई तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो मेरे गुरु समान हो। आज से मैं वो ही सब कुछ करूँगा जो कुछ आप सिखाएंगे। दौलत राम जी ने कहा कि फिर आज से यह वादा करो कि तुम कभी भी जिद और गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि जिद और गुस्सा होने पे क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह तो खोल लेता है, परंतु उसकी आंखें बंद हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जिस तरह उबलते पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता, इसी तरह गुस्से में कभी भी कोई ज्ञान ध्यान की बात को नहीं समझ पाता। इसलिए कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले हमें सदा उसका शांत मन से विश्लेषण कर लेना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब किसी विषय या वस्तु पर हमारा नज़रिया दूसरों से अलग होता है। मतभेद कभी भी किसी से भी हो सकते हैं, परंतु हमें सदा मतभेद का सम्मान करना चाहिए। बल्कि ऐसे में परेशान होने की बजाय हमें अपने विचार साहसपूर्ण तरीके से रखने चाहिए। एक नेक विचार किसी का भी जीवन बदल सकता है, बशर्ते कि उस पर पूरी तौर से अमल किया जाए। दौलत राम जी के विचारों पर गौर करने के बाद हर जिद जोली छोड़ने अंकल अपनी हर जिद यही कहना चाहते हैं हर किसी से कि जिंदगी के वो पल मुश्किल नहीं होते जब दूसरे आपको नहीं समझ पाते। सबसे मुश्किल पल वह होते हैं जब आप अपनी जिद के चलते खुद को नहीं समझ पाते। कामयाबी का सफर कभी आसान नहीं होता।